यहीं से भी आप बजट को सेट कर सकते हैं। यहाँ से बढ़ा के मैं इसको बोलूं यार नहीं, इसको तो $500 में ही गुजारा होगा, सही है, और इस वाले को बढ़ा के मैं बोल दूं नहीं यार ये तो है ना एक ऐसी जमीन पे रह रहा है जहाँ पे 100 भी नहीं $250 पे होगा, इस तरह। लेकिन आप असल में इनको ऊपर नीचे कब करते हो? डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। जो यहाँ पे आपको रिजल्ट दे रहा होगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके आप इसको ऊपर या नीचे करोगे, ठीक है? आप इसको ऊपर या नीचे करोगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स इसके सामने आना शुरू होंगे, ठीक है? तो दिस इज, लेकिन अब सवाल एक और आता है इसके ऊपर एक और सवाल आता है। मैं असल में अपनी पुरानी कैंपेन्स की तरफ जाता हूं जो कि 2018 में हमने बनाई थी। आई थिंक इस पे तो एक ही है ऐसा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं अपनी पुरानी कैंपेन पे जाना चाह रहा हूँ जिसपे जरा स्पेंडिंग ज्यादा हुई भी हो। हाँ, इस पे तकरीबन $1000 हुई हुई है ना, इस पे ज्यादा होंगे। हाँ, अब ये मैंने पुरानी कैंपेन एक निकाली है जिसपे 9 एड सेट्स थे। अब अगर आप ये देखें, ये देखें, किसी पे मैंने $5 लगाया हुआ है, किसी पे $5 लगाया, किसी पे $15, किसी पे $660 लगाया हुआ है, किसी पे कुछ लगाया हुआ है, किसी पे कुछ लगाया हुआ है। मतलब मैंने चीजें चेंज करी हुई है, सही है। आई विल ऑब्वियसली गाइस, मैं कोई भी ऐसा पॉइंट मिस आउट ही नहीं कर सकता। मैं कभी भी कोई पॉइंट फेसबुक एड से रिलेटेड मिस आउट नहीं कर सकता। सारे पॉइंट्स कवर होंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप होंगे, ठीक है? सो ये एक मैंने आप लोग को एग्जांपल दिखा रहा हूं, और इस एग्जांपल में आप देख सकते हो किसी पे $15 लगाए हुए, किसी पे $5 लगाए हुए, किसी पे $660 लगाए हुए, किसी पे कुछ लगाए हुए। तो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस हमने लगाए हुए, ठीक है? अभी मैं आपको परफॉर्मेंस नहीं बता रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है। एबीओ में आप उसके साथ मैंने कितने एड्स लगाए हुए? 2 लगाए हुए, हो सकता था ये 4 भी हो जाए। चलो इमेजिन कर लो कि ये 4 है या 3 है, तो क्या मैंने एड लेवल पे भी बजट लगाया हुआ? सवाल ये पैदा होता है, नहीं, मैंने एड लेवल पे बजट नहीं लगाया हुआ। एड लेवल पे आप बजट लगा ही नहीं सकते, एड लेवल पे आप बजट नहीं लगा सकते। आप सिर्फ एड सेट पे लगा सकते हो या कैंपेन पे लगा सकते हो, और एलटीवी पे मैं इसके बाद आता हूं वो क्या है। तो एड सेट लेवल पे मैंने बजट लगाया हुआ है, तो इसके साथ जब मैंने इसको बोला हुआ है, लेट्स सपोज इसके ऊपर $15 की स्पेंडिंग हो पर डे, और इसके साथ मैंने अभी यार इसमें एक लगाया हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज मैं बात करता हूं कि लेट्स इमेजिन कर लो, इसको मैं कर देता हूं उठा के 50 आप लोग के सामने। ये पब्लिश होने दो, मैं दिखाता हूं। हाँ, इसको 50 कर दिया मैंने, और मैंने आगे इसके साथ 4 एड्स लगाए हुए। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये मत देखिएगा कि मैं डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ और ये कैसे कर रहा हूँ, अभी उन सारी चीजों को छोड़ दे। अभी मैं सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल ये सारी चीजें बता दूंगा कैसे करते हैं। अब ये 4 एड सेट, अब लेट्स इमेजिन मैं आज इस एड को रन करना शुरू करता हूँ। मैंने एड सेट पे बोला हुआ है कि यार इस एड सेट पे मेरे टोटल जो पैसे खर्च हो वो हो $50, ये रहा, ठीक है? और ये रहा इसके सारे एड्स। अब जब फेसबुक आप कैसे डिटरमिन करेगा कि मुझे कौन से ऐड पे ज्यादा पैसा लगाना है, किस पे कम लगाना है, किस पे ज्यादा लगाना है, किस पे कैसे लगाना है? मतलब वो तरीका आ गया जो मैंने आप लोग को इससे पहले समझाया था। वो ये वाली स्लाइड हो गई, ये वाली, ये पूरा फॉर्मूला। फेसबुक क्या करेगा, आपके इन सारे एड्स पे थोड़े करके पैसे लगाना शुरू करेगा। वो ऑडियंस को दिखाएगा, और ऑडियंस को दिखाने के बाद वो अपने खुद के एंड पे कुछ मैट्रिक्स को एनालाइज करके बताएगा। मेरा उनका एआई पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो खुद से डिटरमिन करेगा किस पे ज्यादा पैसा लगना है, किस पे कम पैसा लगना है। देखिए इस पे रिजल्ट्स, इस पे ओवरऑल स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम हुई हुई है, अमाउंट स्पेंड $5, और इस पे 53 हुई है। ये ऑटोमेटिक है, मैंने नहीं करा, ये फेसबुक ने खुद से डिटरमिन करा है, और आप इसके ऑटोमेटिक सिस्टम को कुछ नहीं कर सकते। सिवाय एक पॉइंट है, सिवाय ये
कि लेट्स सपोज मेरा रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है 0.13 0.11, लेट्स सपोज इस वाले का आया हुआ है $2 और इसका हुआ हुआ है $0.5, तो महंगे हो गए ना दोनों, तो मैंने इन दोनों को ऑफ कर दिया। फेसबुक कुछ ना कुछ स्पेंड जरूर करेगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन फेसबुक आइडियली किस पे ज्यादा स्पेंड करता है? फेसबुक आइडियली सबसे ज्यादा उन पे स्पेंड करता है जिसपे एंगेजमेंट ज्यादा अच्छी आती है, जिसपे क्लिक थ्रू ज्यादा अच्छा आता है, जिसपे कन्वर्जन एंड कन्वर्जन जो आपकी वेबसाइट पे हो रही होती है वो ज्यादा अच्छी हो रही होती है, और आपका एड का लुक एंड फील जिसको अच्छा लग रहा होता है वो कैसे होता है डिटर्मिन? फेसबुक अपने एंड पे खुद से क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग निकालता है। ये तीनों मिलाकर आपकी एड रेलेवेंस निकलती है। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले ये तीनों एक होते थे जिसको हम क्या बोलते थे? एड रेलेवेंस स्कोर। ये पहले होता था, ये होता था 2018 या 2019 में। अब इन्होंने उस एक को तोड़ के 3 में डिवाइड कर दिया। क्वालिटी रैंकिंग, आपकी एड की क्वालिटी कैसी है, आपकी एड की एंगेजमेंट रेट कैसा है, और आपकी एड का कन्वर्जन रेट कैसा है। मतलब क्वालिटी रैंकिंग, क्वालिटी कितनी अच्छी है, मतलब पिक्सेलेटेड बुरी क्वालिटी, आपने क्या 1080p की जगह बहुत ही लो पिक्सेलेटेड ग्राफिक्स के ऊपर एक वीडियो लगाई हुई है, या कोई ऐसी कोई वीडियो लगाई हुई है जो 720 नहीं है, किसी और ज्यादा लो 480 पिक्सल्स पे चल रहा है, या किसी और पिक्सल्स पे चल रहा है, पुअर क्वालिटी, ऑब्वियसली आपके यहाँ पे नंबर कम होंगे। एंगेजमेंट रेट, ओवरऑल आपकी एंगेजमेंट कैसी आ रही है? बहुत जबरदस्त एंगेजमेंट आ रही है, वेल एंड गुड, फेसबुक आपको जो है ना उसको अच्छे नंबर दे देगा। कन्वर्जन रेट, आपकी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, एक्चुअली आपका जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है वो कितना कन्वर्ट हो रहा है। अगर अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, लोग पीपल आर प्रोन टू कन्वर्ट इजीली, आपको यहाँ पे फेसबुक अच्छे नंबर दे देगा। इन तीनों को और ज्यादा डिटरमिन करके फेसबुक फिर आपको रैंकिंग देता है, और फिर वो खुद से हम बेसिकली जानबूझ के फेसबुक को 3-4 एड्स लगा के देते हैं एड सेट लेवल पे कि फेसबुक के पास रूम हो। क्योंकि देखें, आप ये बात बोल सकते हैं, और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सॉरी आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है ये होगा लंबा। आपको नहीं पता, आप ये बात बोलते हैं, मैं सपोज आपको ऐड दिखाता हूं, मैं बोलता हूं हाँ यार, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं, आप स्टूडेंट्स में से हमेशा किसी को एक ही एग्जांपल उठा के देता हूं। मैं बोलता हूं हाँ यार जुल्करनैन, तुम्हें ऐड कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपकी, मतलब लेट्स सपोज आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, या आई एम द सॉरी जुल्करनैन इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम द एडवर्टाइजर, और मैं बोलता हूं जी जुल्करनैन आपको सबसे अच्छा ऐड कौन सा लग रहा है, मैं अप्रूव करा रहा हूं। बोलते हैं यार इन दोनों एड्स में से ये वाला ले जाओ। इज द रॉन्ग अप्रोच। The right approach is you have to split test, and in our world we call it split testing and optimization, A/B split testing। सही है? A/B split testing में हम बोलते हैं we will leave all of it on the data। हम ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम ह्यूमनाइज नहीं करेंगे इस एलिमेंट को। हम इस सारी चीज को डिटरमिन करेंगे जब फेसबुक हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। हम फेसबुक पे छोड़ेंगे कुछ डाटा डिटरमिन करने के लिए, एनालाइज इवैल्यूएट करने के लिए, कुछ डाटा हम करेंगे। इट गोस हैंड इन हैंड। सारी चीजें फेसबुक आपको नहीं करके देगा, आपको भी करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। ठीक है? बट आप सिर्फ एक चीज के ऊपर, देन अगेन एज अ एडवर्टाइजर, एज अ डीआर रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। एक चीज सिर्फ कॉस्ट पर रिजल्ट, या कॉस्ट पर क्लिक, या कॉस्ट पर, या क्लिक थ्रू रेट, या एंगेजमेंट रेट, या क्वालिटी रैंकिंग, या कन्वर्जन रेट, या आपकी कोई भी इंप्रेशंस या रीच, या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, ये सारी चीजें एक चीज के ऊपर डिटरमाइन नहीं करती। एक एडवर्टाइजर जो होता है वो सारी चीजों को लेके चलता है। समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूं लाइव, कि हम लोग एक अच्छे क्रिएटिव की एक एग्जांपल कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले मैं आप लोग को सीबीओ बता देता हूँ। सीबीओ क्या करता है? यहाँ पे तो एबीओ मैंने आपको एग्जांपल दे दी, सीबीओ बताता हूँ, फिर उसके बाद एलटीबी, और फिर मैं आप लोग को बस फाइनल थॉट्स के ऊपर मैं बता देता हूँ कि हम लोग ने एक एग्जांपल रख के सामने दिखा देता हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है?
कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये करता है कि आप जो पैसे अपने बच्चों को दे रहे थे कि ये लो भाई पूरे महीने का खर्चा एट सेट लेवल पे दे दिया आपने, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, या सबको बराबर दे दिया, डजंट मैटर, लेकिन आपने एक बजट दे दिया भाई, अपने ख्याल से अपनी स्पेंडिंग करो। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे क्या करते हो, आप वही बजट उठा के कैंपेन पे ले जाते हो, आप कैंपेन लेवल पे डिसाइड करते हो। और जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। जी, कैंपेन लेवल पे ही होता है, जैसे $22,000 हमने करे हुए, तो आप देखिएगा इस पे हमने सीबीओ ऑन करा हुआ है, हमने इस पे सीबीओ ऑन करा हुआ है, और हम $500 रोज खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। तो $500 हम रोज खर्च कर रहे हैं, और ये खुद ब खुद देखे हमने कितने एडसेट्स लगाए हुए, 22 एडसेट्स। 22 एडसेट्स में से बेस्ड ऑन मैट्रिक्स हमने कुछ चीजें एनालाइज करी, और एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कुछ एडसेट्स बुरे थे, वो मैं अब आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। कुछ एडसेट्स बुरे थे, कुछ एडसेट्स अच्छे थे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे फेसबुक को आप बजट देते हो और आप बोलते हो कि फेसबुक यार मेरे पास ये बजट है, ये रहे एडसेट्स, और एडसेट्स कैसे सेट करें, में करंट इवेंट्स है, तो करंट इवेंट्स ये, अच्छा बाय द वे मैं आप लोग को एक और आउट ऑफ द वे बता रहा हूँ बात, और ये जरूरी है। मेरे अंदर एक आदत है कि मैं जो ना बेसिकली अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करने के लिए हर कैंपेन का एक नेमिंग कन्वेंशन रखता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन क्या चीज होती है कि आप अपने रिकॉर्ड को सही से रखने के लिए आप अपना एक फॉर्मेट बना लेते हो, जैसे फोल्डर्स का नाम बनाते हो ना, एक बंदा है उसका नाम है मुइज, उसने अंदर फोल्डर बनाया हुआ है फ्रीलांसिंग, FBA, ताकि हर काम को उस फोल्डर के अंदर रखे। तो मैं भी अपने जो है ना नेमिंग कन्वेंशन बनाता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने आखिर में डेट लिखता हूँ, बीच में कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ, और उससे पहले उसका एक नाम देता हूँ मैं, सही है। तो मैं भी इस तरह नेमिंग कन्वेंशन बनाता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं किसको टारगेट कर रहा था, उसका क्या पीछे बैक, मतलब अंदर जाने से पहले ही समझ जाऊं कि ये पूरा कैंपेन था किस बारे में और किस दिन मैंने इसको क्रिएट किया था। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन रखा मैंने। नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जो एडसेट्स थे उनका भी नेमिंग कन्वेंशन रखा, और वो रखा जैसे करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स है, तो चलते हैं जरा करंट इवेंट्स के ऊपर। ये पुरानी एडसेट है, तो ये अभी कोविड-19 से पहले की है, तो ये करंट इवेंट्स डिफरेंट हो गए। पॉलिटिक्स, ह्यूमन इश्यूज, करंट इवेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, होम इंप्रूवमेंट है तो उससे रिलेटेड उसके इंटरेस्ट डाले हुए, होम डिजाइन, होम शॉपिंग, हाउसिंग वगैरह वगैरह। एंटरप्रेन्योर है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट डाले हुए कि एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योरशिप। बहरहाल तो ये बताने के लिए था। अब वापस आ जाता हूँ उस पॉइंट। तो मैंने इस तरह 22 एडसेट्स बनाए, डिफरेंट ग्रुप्स को मैंने मिला लिया, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को मैंने मिला लिया, और मैंने बोला कि मैं इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को एक साथ टारगेट करूंगा। ठीक है, तो इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को मैंने मिलाकर मैंने टारगेटिंग स्टार्ट करी। तो इट टर्न्स आउट के मेरे जो भी मैट्रिक्स थे, जब मैंने फेसबुक को एक बजट दिया तो उन मैट्रिक्स के तहत अगर मैं सब इनकी पूरी परफॉर्मेंस आ रही थी, और इन जो ऑन है उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी। शुरू में कुछ इनकी बुरी आ रही थी, इनकी बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन अब करता क्या है, मैंने ऑफ क्यों करा? कैंपेन लेवल पे जब मैं बजट लगाता हूं तो होता क्या है कि जो घर के सरबराह हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन डिमांड बेसिस, ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस, खुद ब खुद कैंपेन अपने नीचे वाली फैमिली को ऑन द परफॉर्मेंस के एडसेट कितना अच्छा, यहां पे हम क्या बोल लेते, एडसेट डिटरमिन कर रहा था एबीओ में कि मेरा जो भी एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैं उसको उस लिहाज से पैसे दूंगा। यहाँ पे कैंपेन दोनों चीजों को एनालाइज कर रही है, एडसेट्स को भी और एड्स को भी, और वो खुद ब खुद अपने एआई के प्रोसेस के लिहाज से देख रही है कि मुझे किसको कितना बजट देना चाहिए, स्पेंडिंग के लिहाज से, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, कि मैं उसको कितना बजट दूं। जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा मैं उस पर ज्यादा पैसा लगाऊंगा, बाकियों पे कम पैसा लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा जरूर। अब लगाऊंगा जरूर हमारे लिए एक बुरा फैक्टर बन जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि फेसबुक थोड़ा कुछ ना कुछ पैसा लगाता रहता है, और वो बुरे परफॉर्मिंग वाले एड्स हमारे ऊपर एक फजूल की कॉस्ट ला रहे होते हैं, क्योंकि उनके कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत हाई हो रही होती है। तो हम उन एड सेट्स को ऑफ कर देते हैं और बाकियों को ऑन रहने देते हैं।
ताकि उन पे फजूल का पैसा ना ड्रेन हो, ब्लीडिंग ना हो उन एडसेट्स की वजह से। ठीक है, तो अब इस पे ऑटोमेटिकली मैंने एडसेट लेवल पे कोई बजट नहीं लगाया हुआ, फेसबुक खुद डिटरमिन कर रहा है। आज $500 लगाए में हो सकता है आज इस पे $100 लगा दे, इस पे जो है ना बाकी $400 लगा दे। हो सकता है इस पे आज पूरे $500 लगा दे और बाकी किसी को कोई पैसा ना दे। हो सकता है 4 दिन बाद इस पे $100 लगाए, इस पे $100 लगाए, इस पे $100 लगाए, इस पे $10 लगाए, इस पे $20 लगाए, इस पे $30 लगाए। सब कुछ फेसबुक डिटरमिन करेगा आज मैंने इस पे कितना पैसा खर्च करना है। और इसकी अच्छी एग्जांपल दिखा देता हूँ। टुडे का मैंने टाइमलाइन लगा के आज आपको पता चल गया, फेसबुक ने आज के दिन टोटल $450 खर्च हो चुके हैं। 450 तो $500 का बजट था, अगर आप लोग को याद हो, डेली 450 में से $160 इस पे लगाए हुए, 11 इस पे लगाए हुए, 21 इस पे लगाए हुए, 25 इस पे लगाए हुए, 5 इस पे लगाए हुए, 76 इस पे लगाए हुए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है, so that is how things are done। ये चीजें हो रही होती है हैंड इन हैंड। हम अपनी चीजों को भी स्ट्रीमलाइन करते रहते हैं और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस हम अपनी चीज देखें। सिर्फ एड सेट लेवल पर मैंने ऑफ नहीं करा हुआ, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि कोई एड सेट है जो बहुत अच्छा भी विनिंग एड सेट है। जैसे विनिंग एड्स होते हैं, विनिंग प्रोडक्ट होते हैं ना, विनिंग एड सेट्स भी होते हैं, विनिंग एड सेट्स में विनिंग एड्स भी होते हैं। और विनिंग एड्स में ये 4 एड्स मैंने ऑन रखे हुए, ये 2 एड्स मैंने ऑफ रखे हुए, क्योंकि लॉन्ग रन में लाइफ टाइम में इनके वेट मे बी आई सेलेक्टेड द रॉन्ग वन। अच्छा, इसमें मेरे पास एक ही एड विनर एड है, तो ये सारे बुरा परफॉर्म कर रहे थे, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने इसको ऑन छोड़ दिया। मेरी नजर में ये ज्यादा अच्छा एड था, तो मैंने इसको ऑन छोड़ दिया। और ये एड सेट पूरा मैंने नहीं ऑफ करा, क्योंकि एड सेट मेरी नजर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। मैंने इसको एड लेवल पे जाके भी देखा कि भाई कौन सा एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोग को फिर से। लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट है और आपको प्रोडक्ट पे चाहिए कॉस्ट पर ऑर्डर, जो आपको चाहिए, आपको जो कॉस्ट पड़ी है उस ऑर्डर के ऊपर $2, और आपका वो प्राइस हुआ है $10 पे। आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? मैं अभी बाकी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा जो आपको इनकर हो रही होती है, मैं सिर्फ सिंपल की बात कर रहा हूँ। $8 का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलते हैं मेरे पास कॉस्ट पर ऑर्डर $2 से ज्यादा ना हो, क्योंकि मुझे जो है ना $8 की जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। आपको ये एड सेट बोलता है कि यार मैं तुम्हें कॉस्ट पर ऑर्डर दे रहा हूं $5 पे। आप बोलते हैं यार ये तो बुरा दे रहा है, अब आप इसको ऑफ कर देते हो। लेकिन आपने डिटेल में नहीं देखा, क्या पता अंदर कोई एड ऐसा था जो आपको कॉस्ट पर ऑर्डर $1 दे रहा था, और बाकी आप वो बाकी सारे जो है ना ऐड करके आपको जो है ना बेसिकली कॉस्ट पर ऑर्डर ज्यादा दे रहे थे। तो आपने बाकियों को ऑफ कर दिया और आपने एक उस वाले को रन करने दिया। आई होप ये बात समझ गए हो आप लोग। आप लोग चाहे मेरी इस पूरी वीडियो को फिर से देखिएगा, ताकि आपको साफ साफ पूरा सही से समझ आ जाए। ठीक है, ये यहां तक आपको बात हो गई। एलटीवी क्या होता है? आखिरी बात, ये मेरे जो 3 बजट ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने आप लोगों को समझाए, इसमें आखिरी मैं आपको अब एलटीवी समझाने जा रहा हूं, लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन। लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे नहीं कर सकते उसको। आपका सीबीओ ऑफ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे होते हो, तो आप लाइफ टाइम बजट के साथ आप एक चीज डिसाइड करके दे सकते हो। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं बताता हूं आपको। मैं जाना आखिर वाले पे, और इस पे बजट मैंने लगाया हुआ है। क्या था, 1 मिनट रुकिएगा यार, ये वाला, इसी वाले पे वापस आ जाता हूँ, परफॉर्मेंस। तो इस पे मेरा लाइफ टाइम बजट, ये देखिए लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप टाइम डिसाइड कर सकते हो कि मेरा एड किस टाइम से किस टाइम तक दिखना चाहिए। ये होता है लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन में। दिस इज एलटीवी एंड दिस इज हाउ इट इज डन। कि मेरे जो यूजर्स हैं वो आइडियली इस टाइम पे ऑनलाइन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और वो इस टाइम से इस टाइम देखते हैं, सैटरडे को इस टाइम से इस टाइम देखते हैं, संडे को इस टाइम से इस टाइम देखते हैं, और बस इस टाइम मेरा ऐड चले ऑटोमेटिकली, उसके अलावा मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए।
ये मेरे टाइम स्लॉट्स है एड्स के, बस। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बजट ऑप्टिमाइजेशंस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं आपको एक सिर्फ ये मेरा फाइनल वो है, मैं आप लोग को एक दिखा देता हूं कि हमने क्रिएटिव टेस्टिंग कैसे करी हुई है, ताकि आपको समझ आ जाए। और हम बहुत डिटेल में जा रहे होंगे बाद में, बहुत डिटेल में, कि हम चीजें कैसे करते हैं। ठीक है, आई नो बहुत ओवरवेलमिंग हो गया होगा, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है इन चीजों के बारे में सोच सोच के कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मेरा खुद का भी होता है, मुझे पढ़ाते में भी होता है, लेकिन ये बहुत डिटेल चीजें हैं जो आप लोग को समझना जरूरी है। मैं नहीं समझता, कुछ लोग मुझे मुझे अकेले में जाके ये भी बोलते हैं, मैं आप लोग सॉरी समझाना चाह रहा हूँ कि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। बहुत जरूरी है डिटेल में जाना, बिकॉज या आप समझ लो, और अगर आपको नहीं समझना, आप किसी और से करवा रहे हो, तो उसको ये क्लास दिलवा दो। लेकिन अगर आप ये खुद कर रहे हो, बिकॉज आप देखिए, आप सारे काम खुद कर सकते हैं, प्रोबेबली किसी और से करवा सकते हैं। आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई वीए हायर कर सकते हो, उसको वो तरीका समझा दो, वो आपके लिए रोज प्रोडक्ट हंटिंग करके आपको प्रोडक्ट्स देता रहेगा। आप शॉप किसी से बनवा सकते हो। जो एड्स का एरिया है ना, कोई आपको चूना लगा के जा सकता है, ये मैं आपको बताऊं। एड्स के एरिया में कोई आपको बहुत आराम से चूना लगा के भाग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जहां पे आपका पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे आपको बहुत फूक फूक के कदम रखने होते हैं। तो ये वो एरिया है जो मैं बोलूंगा कि भले आप सारे काम किसी और से करवा लो, ये एक काम आप खुद करो। आप भले एक प्रोडक्ट हंटिंग आउटसोर्स कर दो, आप शॉप पूरी किसी को सिखा दो कि भाई बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड शॉप ऐसे बनती है, प्रोडक्ट हंटिंग सिखा दो आप, लेकिन ये काम आपने खुद करना है। अगर नहीं भी कर सकते, चलो कोई बात नहीं, एक ट्रस्टवर्दी बंदा लेके आओ, फैमिली में से कोई, या आपका कोई बहुत ट्रस्टवर्दी दोस्त हो जिसको आप ये सिखाओ, और आप बोलो मैं तुम्हें मंथली पैसे दे दूंगा, ये आपको खुद करना है। सही है? सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। आई गेस मैं बस आप लोग को एक एग्जांपल दिखा दूं, और मैं आप लोग को इम्पैक्ट बता दूं कितना इंपॉर्टेंट है ये इम्पैक्ट। और प्रोबेबली आप लोग शायद काफी हैरान होंगे कि इस तरह भी हो सकता है। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट लगेंगे ढूंढने में, बिकॉज मैं बहुत डाटा मेरे पास है, खुद हजारों 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 कैंपेन्स का, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सी कैंपेन में दिखाना चाह रहा हूँ। तो हम लोग ने ये एक टेस्टिंग कैंपेन चलाई थी। नहीं, मेरा खत्म हो गया एक्चुअली सेशन। दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड देन आई एम क्लोजिंग दिस ऑफ। ठीक है, हमने जी मैं स्लाइड्स शेयर करता हूँ, भी रुकिएगा एक मिनट। एक टेस्टिंग कैंपेन चलाई थी एबीओ एंड सीबीओ। ठीक है, और ओह क्रैप, ठीक है, और ये यहाँ पर है, और ओके ठीक है। अच्छा, मैं अब आप लोग से अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी एक सवाल करूंगा मैं आप लोग से, और मैं चाहता हूं आप लोग इन्वॉल्व होके उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम और देके उसके ऊपर थोड़ा सा अपना व्यू दे कि आप लोग का क्या ख्याल है। ठीक है, ओके। तो एक हमने प्रोडक्ट निकाली जिसका नाम था डॉग कॉलर, एलईडी डॉग कॉलर। ठीक है, अब मैं आप लोग को 3 एड्स दिखाऊंगा, और मैं इन तीनों एड्स को दिखा के आपसे एक सवाल करता हूं आप लोग से। ओह क्रैप, अबे यार ये वीडियो भी नहीं दिखा सकता मैं। अच्छा सही है, मे बी दिस वन इज नॉट अवेलेबल टू अस एनी मोर। वेट, आई होप, नहीं सॉरी, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, मैं जरा
आई गेस ठीक है। तो अब ये मैं अब आप लोग से बात करता हूँ इस बारे में। आ गया। अब जरा आप लोग सब फोकस कर लें 2 मिनट। आप लोग के ख्याल से सबसे बेस्ट एड सेट, यार ये भी डिलीट हो गया है, हद है। I just wanted to show you guys something, unfortunately ऐड है नहीं अब। चलें ये भी छोड़े, मैं आप लोग को अपने उससे ही दिखा देता हूँ। ये ले, ये आ गया। अब कंफर्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग के ख्याल से इसमें से कौन सा ऐड ऐसा है जो थोड़ा सा अपील करता है आप लोग को, ठीक है। भाई दिखाना भी शुरू कर दो, क्या हो गया ये तो। एक ये देखें, मतलब ये समझे ये एक म्यूचुअल फंड यूजिंग दिस ऐप बेसिकली। तो मैं एक जनरली बात बोलता हूँ, मैं आप लोग अगर अपना बिजनेस है और आप लोग ये चलाने जा रहे हो तो आप लोग को कौन सा ऐड ज्यादा अपील करता है? ये है एक ये है, ठीक है, सेव करो खुश रहो, ठीक है। एक और है, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। फुलफिल योर फाइनेंशियल गोल्स विद iSave, और फिर गाड़ी दिखाई भी है, बंगला और जहाज और iSave, इट्स इजी, इट्स कन्वीनियंट, इट्स iSave, फिर ऐप दिखाई भी है, सही है। और सो देयर लाइक 8 डिफरेंट एड्स। तो आप लोग का एक ओपिनियन हो सकता है कि यार मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आप लोग सब ये बोल सकते हो नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोग को बताता हूँ सबसे अच्छा कौन सा है इन 5 में, और ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सेकंड थर्ड ज्यादा अच्छा है, सेकंड थर्ड ये दोनों ज्यादा अच्छे हैं। चले अब आप लोग के मैं इंफॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ता हूँ और हम देखते हैं सबसे अच्छा है कौन सा। जब हम क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम क्रिएटिव टेस्टिंग को पे सिर्फ मेन 2 चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कि एड पे क्लिक्स कितने आए, कॉस्ट पर क्लिक कितना हुआ, और क्लिक थ्रू रेट क्या रहा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे मैं एज एन एग्जांपल दिखा सकता हूँ। मैं इसको जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देता हूँ। एज यू कैन सी जो हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट ऐड रहा है वो ये वाला रहा है। इट्स इजी, इट्स कन्वीनियंट, इट्स iSave, सही है। और कॉस्ट पर क्लिक जो है वो मोर और लेस सबके तकरीबन सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोएस्ट कॉस्ट पर क्लिक पे जा रहा है, ठीक है। लिंक क्लिक्स चेक करते हैं सबसे ज्यादा किसके हैं। लिंक क्लिक्स जो है जो बेसिकली विनर ऐड है, तो हम तीनों डाटा को वो करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्लिक सबसे ज्यादा किसके रहे, कॉस्ट पर क्लिक किसका सबसे कम रहा, और क्लिक थ्रू रेट सबसे कम किसका रहा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कि जिसके सबसे कम क्लिक थ्रू रेट रहा है उसका CPC भी सबसे हाईएस्ट रहा है और उसके क्लिक्स भी सबसे कम रहे हैं। और अगर आप लोग एक चीज और देखो तो मैंने बजट सब पे सेम लगाया हुआ है। बजट स्पेंडिंग अमाउंट स्पेंड तकरीबन सब पे सेम है, $6.6 का है ऑलमोस्ट। 19-20 का फर्क है, लेकिन $6 सब पे स्पेंड हुए हैं। विद $6 स्पेंड, इंप्रेशंस देखे कितने लोगों तक वो पहुंचा है, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट सबसे हाईएस्ट इसका रहा है, सबसे हाईएस्ट लिंक क्लिक्स इसके रहे हैं, और CPC सबसे लोएस्ट इसका रहा है। तो मेरे लिए इन 8 में से जो विनर एड्स हैं वो ये 4 रहे हैं। एंड मैंने इन्हीं चारों को लेके फिर एक कैंपेन बनाई, ये ABO था बेसिकली, ये ABO था, और उस कैंपेन को लेके मैंने ये बनाया, और उन बेसिकली मैंने कुछ पुराने एड्स भी डाले, लेकिन इस वाले को भूल जाए, बाकी मैंने वही पुराने सारे विनर एड्स डाले, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, और मैं बहुत डिटेल में फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हाउ थिंग्स आर डन एंड ये वो। अभी फिलहाल आई स्टॉप इट ओवर हियर, लेकिन मैं सब आप लोगों को बता रहा था कि दिस इज जस्ट वन वे ऑफ जस्ट इनिशिएशन जो पार्ट होता है उसमें हम लोग क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं, और वो मैं आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं सारी चीजें, ठीक है।
ऐप इंस्टॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव हो रिगार्डलेस, ये मैंने आप लोग को एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन दी है, ये किसी भी चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है. ठीक है गाइस, so I'm going to close it over here. I won't be taking questions because the questions के सब आंसर देते देते I'm sure मुझे 1 घंटा और लग जाएगा, और मेरी कुछ कॉल्स स्केड्यूल्ड है, मुझे मीटिंग पे जाना है. और मैंने जैसे आप लोग को बोला है, आई एम सॉरी मैं आप लोग को डिले कर दिया है, मैंने आप लोग को in the selection process of the product, but आप लोग खुद देख सकते हो कि मैं खुद बहुत डेडिकेटेड हूँ कि मैं आप लोग को डिलीवर करना चाह रहा होता हूँ. द प्रॉब्लम इज दैट जो कि अब हल होने जा रही है कि इंशाल्लाह अब आप लोग का ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा, बिकॉज मैं ईसी की मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इस चीज के ऊपर. जी श्योर श्योर. जी आप हमजा एक काम कर सकते हैं, कैन यू गेट इन टच विद मी? इट्स टोटली फाइन, आई मीन ठीक है. हमजा आपको मेरा मैसेज मिल गया? ओके चलो सही है. ओके गाइस, अपना ख्याल रखना, ठीक है. नहीं आज क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैंने आप लोग को शुरू में बता दिया था, बिकॉज मुझे 11 बजे मेरी जो है ना किसी से बातचीत है. अब लाइक ऑब्वियसली वो ईसी का ही स्टूडेंट है 1-1 का, मेरी कॉल स्केड्यूल हुई है तो मुझे उस पर जाना है. स्लाइड्स ठीक है, मैं स्लाइड्स दे रहा हूँ आप लोग को, रुकिए. मैं आगे का कंटेंट नहीं दूंगा, अभी जितना पढ़ाया वैसे बता दूंगा. किसी के पास लास्ट जो, एक मिनट रुकिएगा गाइस. For some reason this ओके, बल्कि आप लोग के पास स्लाइड्स का एक्सेस है तो फिर ठीक है, बस सही है, कोई इशू नहीं है. आप वो दे तो रहे हैं अरसलान, आप लोग को स्लाइड्स का एक्सेस दे तो दिया आप लोग को? ठीक है, मैं अब चले आई एम ऑफ देन. आप लोग से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात होती है. सादिया मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ मुर्तजा से, इंशाल्लाह फिर आप लोग से बाद में बात होती है. जैसे थैंक्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.